देखो, या तो इसे बेगैरती कह लीजिए या फिर आप इसे दिमागी बीमारी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 36 ऑफ अ सीरीज ऑफ रिमाइंडर्स फॉर यू। तो आज मैं बात करूंगा एलजीबीटीक्यू पे। ये जो कम्युनिटी है ये अपने में एडिशन ही करे जा रही है, एलजीबीटीक्यू प्लस प्लस, और इसमें बाइसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी, और इसमें इंसान लोग कह रहे हैं कि कॉल मी एज अ कैट और एज अ डॉग। मैं इसके बारे में अगर सिंपल सी आपको एक चीज़ बताऊं, आप अर्ली 80s को छोड़ें, बिल्कुल सही ज़माना था। अर्ली 90s, सॉरी अर्ली क्या कह रहा हूँ मैं, 80s का ज़माना देख लीजिए, 90s का ज़माना देख लीजिए, अर्ली 20s का देख लीजिए, सब बिल्कुल सही था, सब बिल्कुल स्वीट प्रोपोर्शन में था। और वहीं अब का समय ऐसा आ गया कि अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप 10-15 साल पहले रोडों पे करने निकल जाते कि कॉल मी एज अ डॉग, और आप ऐसे चलने लगते, ऐसा रिएक्ट करने लगते, तो लोग आपको खुद ही पागल खाने में डाल देते। और पागल खाने बना ही इन जैसे लोगों के लिए हैं जिनके दिमाग में कीड़ा पैदा हो रहा है कि लड़का लड़की की तरफ जा सकता है, लड़की लड़की की तरफ जा सकती है। मसलन अगर मैं इंसान को छोड़ के जानवरों का भी लूँ, तो आपने कभी नहीं देखा होगा एक शेर दूसरे शेर की तरफ उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, या फिर एक बिल्ले की बिल्ले को लेकर फीलिंग्स आ रही हैं। ये सुनने में भी अजीब है, ये मेरे लिए बात करने का बहुत वेड है कि इस टॉपिक पे लोग पता नहीं किस तरीके से अपनी इसके काउंटर अटैक्स ला रहे हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन ला रहे हैं। बिल्कुल बेहूदगी की चीज़ है। शुरुआत से आप देख लीजिए इंसानियत पीढ़ी, तो सिर्फ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम उतारे, उनके लिए अम्मा हव्वा उतारी गई, ना कि कोई तीसरा, ना कुछ भी नहीं ऐसा। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और देशों में कानून लागू हो रहा है, और बेसिकली, और आप ये नोटिस करें कि उन देशों में लागू हो रहा है जहाँ अब बेसिक नीड्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके हैं। अब वहाँ कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें पैदा कर दी हैं। अब मसलन अगर हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतने क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ इस चीज़ का सवाल बनता नहीं है। लेकिन हमें इसके अगेंस्ट रहना है और इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करनी है। और अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये बिल्कुल एक बगैर सर पैर की चीज़ है कि अगर मैं आपको ही मिसाल दूं कि अब आपका बेटा है, अब आपका बेटा किसी लड़के से हो जाती है उसकी शादी, और उसके बाद अब यही नहीं पता कि जिससे उसकी शादी हुई वो आपकी बहू है या फिर उसके अब्बा की बहू आपका बेटा है। तो ये तो भाई बहुत अजीब है। इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को मतलब दूर करें। इस्लाम का नहीं पार्ट है। और इस्लाम से मुझे याद आया कि शरीयत में एक बार लूत अलैहिस्सलाम के वक्त में ऐसी बेहयाई फैली थी, तो जब अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया था, और जिसमें उनकी पूरी उम्मत ही मिट गई थी सिवाय कुछ चंद लोगों को छोड़ के। तो ये कहीं भी नहीं है, ना दुनियावी ये सही है, और इसे लोग प्रमोट करने में लगे हुए हैं और अजीब अजीब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं।